प्रणाम महाराज। महाराज, आप कौन हैं और मेरा नाम कैसे जानते हैं? रविदास जी, प्रभु के सच्चे भक्तों को पहचान की कोई आवश्यकता नहीं होती और आपकी भक्ति की चर्चा तो पूरे राज्य में है। मैं आपकी इतनी चर्चा सुनकर ही आपसे मिलने चला आया। ये तो आपका बड़प्पन है। आइए विराजिए। अलख निरंजन। प्रणाम महाराज। लीजिए महाराज जी, पहले कुछ जलपान ग्रहण अरे कीजिए। अरे भाग्यवान, तुम ये क्या कर रही हो? भला महाराज हमारे घर का जलपान कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? महाराज, शायद आपको पता नहीं, हम लोग बहुत छोटी जाति से हैं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रविदास जी? इतने बड़े ज्ञानी होकर अज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो। छोटी जाति में जन्म लेने वाला मनुष्य क्या मनुष्य नहीं होता? महाराज, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में मनुष्य की पहचान उसके गुणों से नहीं, उसकी जाति से होती है, उसके कर्म से होती। समाज की इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और एक ना एक दिन वो वक्त आएगा, जरूर आएगा। वाह वाह रविदास जी वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। बस तुम्हारे दर्शन करना चाहता था। वैसे तुम्हारी हालत देखकर मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ महाराज, बोलिए। रविदास जी, मेरे पास एक पारस पत्थर है। ये एक ऐसा अनमोल पत्थर होता है जिसे यदि किसी लोहे की चीज से छुला दो वो सोना बन जाती है। देखो, मैं तुम्हें इसका चमत्कार दिखलाता और मैं चाहता हूँ तुम इसे अपने पास रख लो और इसका उपयोग करो। वैसे भी तो मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगा। मैं इसका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसका ध्यान रखूंगा तो मैं प्रभु का ध्यान नहीं कर सकूंगा। तुम कृपा करके मेरा ये बोझ कम कर दो और इसे अपने पास रख लो और अपनी दरिद्रता दूर करने में इसका उपयोग करो। ठीक है महाराज, अगर जरूरत पड़ी तो कर लूंगा। आप ऐसा कीजिए, अपनी इस अमानत को यहीं कहीं छप्पर में रख दीजिए। और हाँ, याद रखिएगा कहाँ रख कर जा रहे हैं। यात्रा से वापस आकर वहीं से उठा लीजिएगा। रविदास जी, जी मैंने उसे खुरपे के पास रख दिया। ठीक है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा महाराज, प्रणाम। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। कल्याण हो। ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। अलख निरंजन, अलख निरंजन। गुरुजी, गुरुजी, आप लोग अभी तक यहीं हो? अरे क्या बात है, और इस तरह से गला फाड़ फाड़ के क्यों चिल्लाए जा रहे हो? अरे बात ही चिल्लाने वाली है। अगर आप सब सुनेंगे तो खुशी से उछल पड़ेंगे। अब ऐसी क्या खबर लेके आए हैं आप? बताएंगे भी या सिर्फ यूं ही पहेलियां बुझाते रहेंगे? ये समझिए कि हम सबकी दरिद्रता दूर हो गई और हम सबके पास भी राजकोष से अधिक धन होगा। लगता है ये पागल हो गए हैं। जरूर उस रविदास ने इन पर कुछ जादू कर दिया है। वो अछूत मुझ पे क्या जादू करेगा? हाँ, एक बात है कि उस अछूत की वजह से हम धनवान बन जाएंगे। धनवान कैसे गुरु? मैं बताता हूँ। वो साधु रविदास को पारस पत्थर देकर गया है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ छिपा कर रखा है। यदि हम चाहे तो एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। वो कैसे गुरु? वो ऐसे कि हम वो पारस चुरा लेंगे। पारस हमारे पास आने से हम धनवान तो बन ही जाएंगे और वो साधु जब यात्रा से वापस आकर वो पारस रविदास से मांगेगा तो वो चोर साबित हो जाएगा। बेईमान और चोर साबित होने पर लोगों को उसके ढोंगी होने का पता चल जाएगा और बाकी का काम हम पूरा कर देंगे। तो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। और सुनो, आज रात को पारस पत्थर हम लोग अपने कब्जे में कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। शंकर दयाल, जाओ पारस निकाल लाओ। अभी लाया गुरुजी। ये रही हमारी भाग्य की पोटली। जरा देखे तो सही, पारस होता कैसा है? क्यों नहीं? खोलो खोलो इसे। कौन है भाई? कौन है भाई? अच्छा, तो पारस जी आप चलते भी हैं। देखो भाई, अभी आप कहीं मत जाइएगा। आप किसी की अमानत है। वो साधु महाराज आ जाएं, फिर घूम लीजिएगा। ऐसा करते हैं भाई, मैं आपको उसी स्थान पर रख देता हूँ।